जय गुरुदेव दी। जय गुरुदेव। दी कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ। हाउ आर यू? दी मैं भी बहुत जबरदस्त हूँ। और दी आपका बहुत वेलकम है इस सेशन के अंदर। न्यू फ्रेंड बनाना या फिर न्यू कांटेक्ट फाइंडिंग करते रहना, इससे क्या बेनिफिट होता है हमारी लाइफ के अंदर और ये कितना इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में? वेरी इम्पोर्टेंट विवेक। सी, पहले बात क्या है, हम ना जब बच्चे थे, छोटे थे, तो हमारा दुनिया जो था, वर्ल्ड था, मम्मी पापा है, थोड़े और बड़े हुए तो वन बेस्ट फ्रेंड और फ्यू फ्रेंड्स। तो हमारा जीवन जैसे जैसे बड़ा होता जाए, अब देखो जब आप एक्सपैंड कर रहे हो अपना सर्कल, तो आपको जो नॉलेज चाहिए, शेयरिंग ऑफ नॉलेज, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, तो जब आप न्यू कॉन्टैक्ट्स बनाओगे देन ओनली यू विल बी एबल टू ग्रो, है ना? तो अभी बचपन में उतना ही आपका रिक्वायरमेंट था जो आपके मम्मी पापा आपका पूरा करते थे, बट नाउ व्हेन वी आर अ ग्रोन अप पर्सन, हमें बहुत सारी ऐसी आई मीन वी नीड अ प्लेटफॉर्म वेयर पीपल कैन अंडरस्टैंड, या मेरा व्यू पॉइंट कोई समझ सके। तो जब हम ऐसे न्यू 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 फ्रेंड्स बनाते हैं ना, सो हमारा भी कुछ ओपन अप होता है, नो, एंड वी गेन सो मच नॉलेज। सो मेनी पीपल से जब आप इंटरेक्ट करते हो ना, तब आपको भी लगता है, ओ नो, आपको भी लगता है आपका स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है। सो आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है फर्स्ट। सेकंड ना, जो माइंड अटका रहता है दो तीन लोगों में ऐसे कि ना, मतलब बॉन्डेज सा हो जाता है कि आप उसको छोड़ भी नहीं सकते हो, पकड़ भी नहीं सकते हो, उनसे गुस्सा हो गया तो और तीसरे के साथ शेयर भी नहीं कर सकते, कोई है ही नहीं, राइट? सो व्हेन देयर आर न्यू फ्रेंड्स एंड यू कीप मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, आपका जो माइंड है ना, जो अटका है कहीं, मतलब अटक जाता है सम नेगेटिव की तरफ, तो आप ना वो भूल जाते हो। कुछ ऐसा आपकी लाइफ में कोई इंसिडेंट हुआ, सबसे अच्छा भुलाने का तरीका है आप नए दोस्त बनाओ, नई जगह जाओ, नई रेस्टोरेंट गए, वहां गए, तो सम न्यूनेस, ऐसे नोवेलिटी जब लाइफ में आती है ना, तो हमारा ही ग्रोथ है ना। सेकंड तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आवर ओन ग्रोथ, है ना, आवर ओन ग्रोथ ऑफ एवरीथिंग, है ना। इमोशनली आप बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाते हो, बिकॉज आप इमोशंस में नहीं बहते हो। सो मेनी पीपल, आपका माइंड एंगेज रहेगा उतने सारी जगह। So these are the benefits of making new friends. ना, अभी सी, I have friends when I did my teachers training program, मेरा इंटरनेशनल बैच था, वहाँ कोई मंगोलिया से है, सो मंगोलिया के लोग से मेरा ताल्लुक हो रहा है, तो I was so surprised to know what are their culture, क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, and they are so much interested in Indian spirituality. तो ना ऐसे बहुत मेरे लिए बहुत अद्भुत था वो चीज। तो दिस इज द थिंग। एंड गुरुदेव का भी एक स्लोगन है, वसुधैव कुटुंबकम, तो वो भी एक फील होते हुए नजर आता है जब हम लोगों से कनेक्ट होते हैं। हाँ, यस। आपका स्टार्ट करेंगे कि आप थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। यस, श्योर श्योर। आई एम born and brought up in जमशेदपुर, एंड वहां से मैंने अपनी स्कूलिंग की। स्कूलिंग के बाद देन आई डिड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे यूनिवर्सिटी से, एंड उसके बाद प्रोफेशनल डिग्री एमबीए किया है मैंने, एमबीए इन एचआर एंड मार्केटिंग फ्रॉम बीआईटी मेश्रा, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेश्रा, इट इज इन रांची। And yeah, so then after that I did my I joined as an HR executive in a hotel, 5-star hotel में मैंने hospitality sector में join किया। So वहां पे मुझे बहुत ही अच्छा लगा, because as an HR उनकी रिक्वायरमेंट ऐसी थी कि कोई ऐसा एचआर चाहिए जो मतलब न्यू पॉलिसी सारा कुछ फ्रॉम द स्टार्ट स्क्रैच बनाए। सो आई वाज सो हैप्पी टू गेट अ जॉब, जो मेरा मन था, आई वाज एबल टू अप्लाई व्हाट आई लर्नड इन 2 years ऑफ एमबीए, है ना। सो इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस ऑफ माय जॉब लाइफ का, बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था, एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट, फॉर माय जनरल मैनेजर एंड वाइस प्रेसिडेंट, दे आर वेरी हेल्पिंग, है ना। उन्होंने मुझे जिस तरीके से ग्रूम किया 2 years, आई कैन नॉट फॉरगेट दैट। आई गॉट दैट जॉब का रियल एसेंस, and after that I got married. So from Jamshedpur I shifted to Delhi because my husband was there. वहाँ पे भी मैंने कुछ साल जॉब किए, then I shifted to Bangalore, and I had a baby, she is 5 years old now, my daughter Adya. Adya, yeah. So
she's a brilliant child. And then we moved to Malaysia. So I have been, and then I'm back in Bangalore right now. So many places, Okay. so many places I have been. So right now I'm working as a freelance HR. So I keep doing my HR. वो मेरा चालू रहता है back of the scene. But now also taking this online happiness and breath meditation workshop, because in 2010 after my MBA I did this teachers training program, है ना, meditation teacher का एक program होता है, and was blessed by His Holiness Shri Shri Ravi Shankar ji as an art of living teacher. आपकी क्या हॉबीज है जो मतलब आप परस्यू करना बहुत आपको बहुत अच्छा लगता है, मतलब ऐसी कौन सी हॉबीज है? यस मेरी जो हॉबी है ना, मैं थोड़ा ना जैसे ओल्ड ट्रेडिशनल या कोई ऐसी चीज जो हम जो ना इन फास्ट लाइफ और ये मॉडर्न लाइफ सीख करने के वजह हम ये सब भूल रहे हैं. सो व्हाट आई डू, आई कीप आस्किंग माय मदर इन लॉ या कोई भी जो भी ओल्ड है उनसे ना, सबसे पहली बात तो मैं ना तिथि कैलेंडर सिस्टम जो है अपना पंचांग सिस्टम, उसको मैं बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देती हूँ. वेस्टर्न कैलेंडर तो है ही, बट दिस तिथि जैसे कि वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, इसकी इतनी सुंदर स्टोरी है, आप पढ़ सकते हो ऑन गूगल, इट इज अवेलेबल. स्टोरी ऑफ तिथि, हाउ दिस वैक्सिंग एंड वैनिंग ऑफ मून विल अफेक्ट आवर माइंड, है ना, अपने मन से रिलेटेड एवरी डे, है ना, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, और इसका कितना प्रभाव हमारे जीवन में और उस पर्टिकुलर लाइक अमावस्या पूर्णिमा ऐसी तिथियों पे दान दक्षिणा करने का क्या फायदा है. तो ये जो कॉन्सेप्ट्स है जो हमारे माता पिता फॉलो करते हैं और जो शायद हम एज अ जनरेशन ना भागदौड़ में ये सब जो भूलते जा रहे हैं, आई वांट टू कैरी फॉरवर्ड एंड आई लव लर्निंग दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो ट्रेडिशनल अपना वे ऑफ लिविंग है. सेकेंड ना, वो I love to make organic. I grow my own microgreens में grow करती हूँ. I have छोटा सा kitchen terrace garden जहाँ पे I keep like, मुझे लगता है मैं ऐसे छींट देती हूँ या डाल देती हूँ, उगने लगते हैं. So I love doing this gardening. So I grow microgreens. I recently grow ना chia seeds को भी grow किया था मैंने. So it was really wonderful. And I make homemade everything, like I made mayonnaise homemade, I made peanut butter, even I also made tomato sauce. तो ये सब ना जो आपको प्रिजर्वेटिव से नहीं खा, I told you ना, वो ट्रेडिशनल चीजें जो हम जो मम्मी पापा और जो हमारे खुद बनाते थे, वो मेहनत करते थे. अभी क्या हमें ना फास्ट लेवर्ड मेहनत नहीं करना चाहिए, मेहनत करो, उसका फल हमेशा मीठा ही होता है. दैट आई हैव टेस्टेड. ऐसा कुछ आप जो मतलब हेल्थ रिलेटेड जो चीजें फॉलो करते हैं या फिर आप शेयर करना चाहेंगे जी? हाँ, सबसे पहला तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ फॉर माय पेरेंट्स, है ना. बचपन में उन्होंने जितना मेहनत किया, आई मीन हम जब बच्चे थे तो उन्होंने हम पे जितना मेहनत किया है ना, तब हम रेजिस्ट करते थे, इतना सुबह कौन उठता है, दोपहर में नहीं सोना है, सोने दो प्लीज, तो बट नाउ व्हेन आई हैव ग्रोन अप देन आई अंडरस्टैंड कि वो सब कितना मायने रखता था. और नाउ आई हैव स्टार्टेड फॉलोइंग, जो मेरे पापा मम्मी उस वक्त मुझे फॉलो कराना चाहते थे वो मैं अब फॉलो करती हूँ. तो मेरे घर में ना सुबह उठने की आदत ही है. लाइक माय पेरेंट्स, दे विल वेक अप बाय 3:30 4 o'clock, उनका फिक्स्ड है. 3:30 sleep by 9:30. My father is so, I mean he's so particular about his routine. भले वो कहीं दुनिया के किसी कोने में भी चले जाए, बट उनका रूटीन चेंज नहीं होता है. So I like hats off to him. I really want to follow his life. I mean जैसा उनका रूटीन है. तो वो सुबह की जो आदत डलाई ना उन्होंने 5 बजे उठने की, अब मैं क्या 4 बजे उठ जाती हूँ, वो तो मेरा अपना खुद का काम रहता है, पर्सनल वर्क. बट आई वेक अप बाय 4 o'clock and I sleep by 10 maximum, है ना. 10 बजे तक आई हैव टू हिट बेड. दोपहर में आई एम सो एंगेज्ड, थोड़ा सा अगर नैप मिल गया हाफ एन आवर को तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं. बट वो जो 4 o'clock उठने की, सुबह उठने की आदत है ना, जब वो 2-3 घंटा अपना समय मिलता है ना, जो नोबडी इज डिस्टर्बिंग यू एंड दैट पीसफुल, वो इतना फ्रेश रहता है पूरे दिन भर, वो दैट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मी, आई थिंक सो. फर्स्ट एंड देन सेकेंड, सुबह उठ गए हैं तो यू हैव टू डू ऑल योर जो भी आपकी क्रिया है. तो वो हैबिट है कि वो जो अपना शौच का काम है, टेकिंग बाथ अर्ली इन द मॉर्निंग बिफोर सनराइज, है ना. बोलते हैं बिफोर सनराइज इफ यू टेक बाथ तो इट इज अ ग्रेट एडिशन टू योर इम्यूनिटी.
सूरज उगने के पहले आप ये सब करते हो तो बहुत बड़ा एक एडिशन होता है, हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है ना। सो वो आदत हो गई है। फिर ऑफ कोर्स ना ड्रिंकिंग ल्यूक वार्म वाटर, हमारे यहाँ पे भी है, पानी पीना है एंड देन यू हैव टू क्लेंस योरसेल्फ, सो दैट इज आल्सो देयर। एंड सुबह उठ नाश्ता होता था ना, वो मैंने अभी इनकलकेट किया है। जब मुझे हेल्थ इश्यूज होने लगे कि नो डाइजेशन प्रॉब्लम हो रहा है, देन आई स्टार्टेड ईटिंग व्हाट आई एट इन नो व्हेन आई वाज अ किड। जो मैं खाकर इतना बड़ी हुई हूँ, मैं वही चीज अब फॉलो कर रही हूँ। सो आई एम ईटिंग लाइक ऑल दोस ट्रेडिशन, लाइक गुड़ जरूरी है ना, गुड़ तो होना ही है इन माय डाइट। सो इधर इन द मॉर्निंग अपना पराठा सब्जी, टिपिकल पराठा सब्जी, आई लव पराठा सब्जी इन द मॉर्निंग, या पूरी सब्जी। कितना सुन के कितना टेस्टी और कितना फिलिंग लगता है कि हाँ ये खा लिया तो दिन भर ये हो जाएगा। पेरेंटिंग के ऊपर क्या टिप देना चाहेंगे? पेरेंटिंग के लिए वही तो देखो, मैंने क्या बोला, मैंने अपने जॉब को ना वो उसको बैक सीट रखा है। सो दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरी लेडी, बट अगर आपका फाइनेंशियल स्टेबल है, लाइक नो, घर में कोई एक ऐसा व्यक्ति है जहां आपको लग रहा है कि यस माय फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, और मैं आपको प्रोफेशनली ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि अपना प्रोफेशन छोड़ दो और बच्चे के पीछे भागो, बट यस कहीं ना मुझे ऐसा लगता है कि नो इफ यू हैव गिवन बर्थ टू समबडी, तो उसको अच्छे से उसका बेस अगर हम मजबूत कर दें, फिर यू नो आफ्टर 5 years वो आपको जरूरत नहीं पड़ता है। तो 5 years थोड़ा ना ऐसे टेंशन वाली बात रहती है, बट 5 years अगर हम थोड़ा सा उसको बैक सीट दे दे, आई एम नॉट टेलिंग यू टू लीव इट, बट हाँ उसको स्लो डाउन कर दे जॉब प्रोफाइल को, एंड लेट्स फोकस ऑन द चाइल्ड, देन वो आपको फर्स्ट ये आपको मेंटली प्रिपेयर कर देगा, देन इट विल नॉट बी अ हेडेक। सेकेंड है ना, आप माहौल ऐसा बनाओ अपने घर का जिसमें क्या है ना, वो एब्जॉर्ब करते हैं बहुत कुछ, आपको देखते हैं आप क्या कर रहे हैं, मम्मा जो है वो कैसे रिएक्ट करती है, मम्मा जो है वो क्या करती है। आई विल टेल यू, मैं किचन में इतना टाइम स्पेंड कर देती हूँ कि माय डॉटर सीज व्हाट मम्मा इज डूइंग, और वो ऑलमोस्ट उसको स्लैब पे रख के मैंने पराठे, और नो समटाइम्स तो ऐसा हुआ है कि वो इतना वो मम्मा चाहिए था कि एक हाथ में आता है, एक हाथ से मैं पराठा बना रही हूँ। सो इट वाज लाइक दैट, एंड ये मेरा कहानी नहीं, एक हर एक मदर का कहानी है ना। माय मदर, मेरी मदर ने भी, मैं भी लटकी होंगी उनके पीछे, तब भी वो बनाती होंगी। सो इट्स लाइक व्हेन दे सी लाइक माय मदर इज कुकिंग लाइक दिस, तो वे एब्जॉर्ब करते हैं बच्चे। यू मैनेज ऑल थिंग, मतलब पिकनिक भी, इंट्रो टॉक भी और आद्या भी, मतलब ये सारी चीजें कैसे आप मतलब मैनेज कर लेते हैं? क्या आपके पास में ऐसा मूल मंत्र क्या है? क्या आपका विजन होता है तो ये सारी चीजें इजीली मैनेज हो जाती है? वो हो जाती है, मतलब यू नो आपका वो ज़ील होना चाहिए, इफ यू आर एंथुसियास्टिक अबाउट समथिंग, है ना, आप एंथुसियास्टिक हो और आप रेस्पॉन्सिबल भी हो, लाइक यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हाउस एंड येट यू आर एंथुसियास्टिक अबाउट योर द थिंग्स व्हिच यू वांट टू डू, देन यू विल बी एबल टू मैनेज। दुर्गा सप्तशती और एक और कोई रामचरितमानस ऐसा कोई पोस्ट आपने डाला हुआ था, तो अभी थोड़ा सा मतलब ये इस चीज के ऊपर भी आप प्रकाश डालेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने घर में रामायण और भगवत गीता, ये 2 ग्रंथ जरूर रखो। अगर आप मान लो नहीं भी पढ़ रहे हो, आप पूजा के स्थान पे रख के, उस पे हाथ रख के, दे आर गुरु, उनको गुरु मान के आप उनसे आशीर्वाद ले सकते हो। आई एम टेलिंग यू, आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, एक बार ऐसे भगवत गीता या एक बार ऐसे आंख बंद करके आप जो भी पेज खोलोगे ना, द आंसर इज देयर इन दैट बुक। इट इज पॉसिबल, ये है, आप कभी करके देखना कि यू आर गोइंग थ्रू सम वेरी टफ सिचुएशन इन योर लाइफ, गो ओपन रामायण और ओपन भगवत गीता, आंख बंद करके जो पेज आएगा आप वो रीड करो। दैट नॉलेज इज रिक्वायर्ड एट दैट टाइम। So amazing. Such a powerful book। और वो पावरफुल बुक को हम क्या करते हैं, सीधा अपने बच्चे को क्या करते हैं, ABCDEFG यही सिखाते हैं। नहीं, आप ये सिखाओ, बेसिक एजुकेशन दो, बट दे शुड नो कि हमारा जो बेसिस है, हमारा जो वैल्यूज है, हमारा संस्कार है, यू नो इंडिया इज नोन फॉर ह्यूमन वैल्यूज, है ना। आप जर्मनी से प्रेसिशन सीखते हो, जापानीज आर सो वेरी डिसिप्लिन है वो उनका, दे आर सो टाइम के इतने पक्के हैं। From India has to offer the world the human values, और वो सब कहाँ से मिला, वो वैदिक लाइफ अपनाने से मिला, वो वेदास पढ़ने से मिला, वो रामायण भगवत गीता जो 5000 से जो चला आ रहा है, हर एक कलयुग त्रेता युग, हर एक युग में एप्लीकेबल है वो। इट इज सो एप्ट
सो नो मेरा वो रेजोल्यूशन था कि आई हैव टू कंप्लीट रामचरितमानस समहाउ। भगवत गीता तो मैं वो तो चलता रहता है अपना गुरुजी के साथ, तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी। बट रामायण का था, क्योंकि रामायण आजकल लोग पढ़ते ही नहीं है, उतना बैठने का पेशेंस नहीं है। बट आई एम टेलिंग यू, आप हाफ एन आवर निकाल के एटलीस्ट 2 पेज ही पढ़ो, बट रोज पढ़ो आप। रीड 1 चैप्टर 1 डे। When I started reading Sundarkand, I can tell you my experience। जब मैं वो पढ़ी ना, जब वो हनुमान जी के बारे में और वो भक्ति और वो सीता जी के दिल में जो ऐसे राम जो ना एक सम एंटिटी, वो भक्ति, मुझ में भक्ति आ गई कि अरे वाह, मेरे आंखों में आंसू आ गए कि इतने पावरफुल थे ये लोग। जस्ट बाय रिमेम्बरिंग गॉड, वो कितने, मतलब सीता माँ इज देयर अलोन। कोई आजकल की कोई लेडी एक ट्री के नीचे अपने पति से 14 साल बनवा, आई मीन इतने दूरी पे नहीं रह सकती। Yes. They will get mad. But that lady has so much patience, so much, because उनके अंदर भक्ति थी। वो भक्ति was taking them out of the all problems। तो जब हम ये पढ़ते हैं ना, तो वो हमें आने लगता है वो गुण। तो we start getting those strength from those books। तो ये बुक्स ना ऐसे बुक्स नहीं है, दे आर वेरी पावरफुल। वो बुक ग्रंथ हैं। दुर्गा सप्तशती एग्जैक्टली थी। दुर्गा सप्तशती ना, उसमें देवी के बारे में, उसमें देवी कवचम है, जिसको आप ना कहीं ट्रैवल करते हो, इफ यू रीड दैट एंड यू ट्रैवल, सो देयर आर चांसेस कि आपको कोई एक्सीडेंट ना हो सकते। तो इतना पावरफुल है वो कवच। इट इज लाइक आपको ऐसे शील्ड देता है। देन मुरुगन स्वामी, थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे? मतलब बहुत सारे लोगों के लिए वो नया है। मुरुगन स्वामी इज ना कार्तिकेय भगवान है ना, तो गणेश जी के बड़े भाई है ना, तो उनको मुरुगन स्वामी बोलते हैं। जमशेदपुर, देन आपने दिल्ली, फिर बेंगलोर, देन मलेशिया। तो दी आपका, आप कौन सा फूड मतलब आपका पसंद करते, फेवरेट फूड? फेवरेट फूड, आई लव इंडियन फूड ऑफ कोर्स। बट इंडिया में भी ना मुझे कभी गुजराती में घर में बनाती हूँ, कभी नान बना लेती हूँ, पंजाबी, अमृतसरी कुलचे। तो मुझे डिफरेंट आई लव साउथ इंडियन फूड। जो मेरा इडली है, डोसा है, वो तो मुझे बहुत ही पसंद है। एक बार मैंने इडली, इस कोदो मिलेट होता है वो, मतलब विदाउट राइस। हाँ, विदाउट राइस है ना, रागी। तो इसका भी मैंने ट्राई किया है। तो वो फ्लेवर आपको ऐसे तो फर्मेंट करने के बाद उतना फ्लेवर का पता नहीं चलता है, बट वो भी बहुत टेस्टी और हेल्दी होता है। तो मिलेट्स भी मैंने ट्राई किया है। एंड थैंक गॉड कि मैं अभी बैंगलोर में हूँ, तो यहाँ मिलेट्स बहुत खाते हैं लोग, रागी, देन लिटिल मिलेट, फॉक्सटेल मिलेट, मिलेट्स का बहुत प्रयोग होता है। एंड आई हैव यूजिंग दिस। और मैंने कश्मीरी फूड भी बनाया है, दैट अल यखनी, वो भी बनाया है। सो आई लव दिस कि हाँ, सभी जगह का ट्राई तो जरूर करना चाहिए बनाकर। क्या बात है, मतलब आपका पर्टिकुलर ऐसा फिक्स नहीं है, बट पूरे इंडियन फूड मतलब आपको बहुत पसंद है? हाँ, पूरे इंडियन फूड है। 56 भोग अपने 5 गुरुजी बोलते हैं, देयर आर 5600 डिशेस ऑल ओवर इंडिया। तो सोचो 5600 डिशेस बनाने बैठे, तो उनका पूरा जीवन निकल रोज नया नया खाओ। सही है। अभी एक अवेयरनेस मैं प्रमोट कर रहा हूँ पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर, दैट इज सी बकथॉन। तो अभी मैं आपसे भी कॉन्सेप्ट शेयर किया था, एंड यू आल्सो यूजिंग सी बकथॉन जूस। तो अभी थोड़ा सा सी बकथॉन के ऊपर प्रकाश डालिए, और आपको क्या बेनिफिट लगे मतलब यूज करने के बाद में, तो थोड़ा सा आप शेयर करेंगे। तो ऐसे कई सारे लोग हैं जो अभी सी बकथॉन के बारे में नहीं जानते हैं, तो वो हम ही लोगों से अगर सुनते हैं तो उस पर एक बहुत अच्छा मैसेज जाता है। जल्दी ये सी बकथॉन का मैंने नाम सुना, एक जन ने पोस्ट किया था, तो मैंने ना उसको अपने Amazon के कार्ट में ऐड करके रखा था, बट वो मैं ले ही नहीं पा रही थी, मतलब हो ही नहीं पा रहा था, क्योंकि मुझे उसको ट्राई करना था। मैंने बोला ना, मुझे ऐसे कोई वाइल्ड ट्रेडिशनल या पुरानी कोई चीज है जो भूल गए सब लोग, और वो अपनाना चाहती हूँ मैं अपने हेल्थ, अपने डेली रूटीन में। सो मैंने इसको अपने Amazon के कार्ट में ऐड करके रखा था, बट somehow was not able to start कि मैं उसको खरीद के फिर मैं स्टार्ट करूं। फिर तुम्हारा मैसेज आ गया कि दीदी आपका ये ट्राई करना है क्या? तो बोले यस व्हाई नॉट, प्लीज सेंड, आई वांट टू हैव दिस। तो मुझे इतना ही पता था कि इट इज अ वाइल्ड बेरी एंड इट हैज लॉट ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हमारे बॉडी को अभी के अभी चाहिए।
है ना, क्योंकि हम खाने से बहुत सारी चीजें नहीं ले पाते हैं। सो अगर हम इसे एज अ ड्रिंक या जो भी आप बताते हो कि ऐसे आपको यूज करना है, व्हेन आई स्टार्टेड यूजिंग इट, मैंने वो फील किया कि कुछ तो ऐसी जो कमी हो रही थी मेरे ब्लड में। आई टोल्ड यू देयर वाज लॉट ऑफ विटामिन्स डेफिशिएंसी आई वाज गोइंग थ्रू। तो वो I was taking other medicines also, but with this it was like sufficing. मेरे पूरे डाइट को एक होलसम कर रहा था, मतलब जो पूरा जो बचा खुचा था ना वो सब पूर्ण कर रहा था। So I really loved it and it has a great taste also. तो टेस्ट में आपको कुछ ऐसे अजीब सा नहीं लगेगा। So पीने में भी अच्छा है और हेल्थ के लिए तो बहुत ही अच्छा है। इसके बहुत हेल्थ बेनिफिट्स है, अगेन आप गूगल कर सकते हो। अदरवाइज वी कैन टेल यू ऑल्सो, बट बहुत व्याख्यान नहीं कर पाएंगे हम लोग। बट वही है कि आपके जो छोटे छोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है लाइक ओमेगास जो भी उसमें मेंशन्ड है, वो आपको भरपूर मात्रा में मिलता ही है ना, विच इज वेरी गुड। अभी के लाइफस्टाइल में बहुत जरूरी है। सो नाइस, थैंक यू दी आपके इस फीडबैक के लिए। एंड शॉर्ट में दी मैं भी अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहूंगा। दी लास्ट 22 ईयर से मुझे स्किन की प्रॉब्लम थी, दैट इज सोरियासिस। एंड इसका मेडिकल साइंस में अभी तक के कोई भी इलाज नहीं निकला है। और पिछले 15 महीनों से मैं सीबकथॉर्न जूस को कंज्यूम कर रहा था। एंड इनिशियल 8-9 महीने के अंदर इतना मुझे मेजर रिजल्ट नहीं दिखा, बट आफ्टर 9 मंथ मैं ये शेयर करना चाहूंगा कि जो मुझे प्रॉब्लम थी वो पर्टिकुलरली बहुत अच्छे लेवल से क्योर हो चुकी है। और पिछले 5 से 6 महीनों से मैं कोई भी मेडिसिन अभी यूज नहीं कर रहा हूँ एंड आई फील वेरी हेल्दी। तो ये मेरे लिए एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और इसीलिए मैं कॉन्फिडेंटली भी लोगों तक इसको प्रमोट कर पा रहा हूँ। तो ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मेरे लिए भी रहा है। तो मुझे लगता है कि सभी ने इसको एक ट्राई करना चाहिए और एक बहुत अच्छे लेवल पर हम इसको ट्राई कर सकते हैं और अपनी हेल्थ को बहुत बेटर कर सकते हैं। यस, एंड दी लास्ट में मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहूंगा, दैट इज आर्ट ऑफ लिविंग हैप्पीनेस प्रोग्राम। तो दी जब मैंने किया आर्ट ऑफ लिविंग का वर्कशॉप तब मैं एमबीए में थी और मैंने मेडिकल एमबीबीएस के लिए भी तैयारी की है। तो दैट टाइम I used to study a lot. तब जब मैंने MBA किया और ये वर्कशॉप किया, जो मेरा कंसंट्रेशन पावर था, जो मैं ना मेडिकल की तैयारी जब करती थी तो 10-10 घंटे 16-16 घंटे पढ़ती थी, बट वो रिटेन जो करने की जो मेरी शक्ति थी उतनी नहीं थी। जब मैंने ये यस प्लस किया, ये वर्कशॉप किया, सुदर्शन क्रिया करना चालू किया, तो जो मैं 4 घंटे में पढ़ती थी वो मेरा 2 घंटे में हो गया। मतलब 2 घंटे में टाइम रिड्यूस हो गया और मेरा फोकस मेरा माइंड जो था वो क्लटर फ्री हो गया। सिर्फ जो मेरा ध्यान रहता था पढ़ाई में रहता था और इधर उधर नहीं जाता था। तो वो ब्रॉट फोकस इन माई मेरा फोकस बढ़ गया, कंसंट्रेशन बढ़ गया। तो मेरे को स्टडीज में ना ऐसे सब्जेक्ट्स में मुझे 90+ आए, स्पेशली मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट जो मुझे 12th में 75 भी क्रॉस नहीं कर पाई थी, लाइक 75 टच किया ऐसे। तो वैसे सब्जेक्ट्स में मुझे 90% आए। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है ना, क्वांटिफाई हो रहा है, फ्रॉम 75 आई एम गेटिंग 90%। तो मेरे लिए तो मिरेकल था सुदर्शन क्रिया, है ना। एंड इट हेल्प्ड मी इन माय हेल्थ इश्यूज, बिकॉज जब मैं वो सांस लेने वाली प्रक्रिया की सुदर्शन क्रिया रोज करने लगी, तो जो मेरा लंग कैपेसिटी है ना, वो बोलते हैं ना, ऐसे हम नॉर्मल ब्रीदिंग में 30% यूज करते हैं, बट व्हेन वी डू सुदर्शन क्रिया वी यूज 90% ऑफ आवर लंग कैपेसिटी, है ना। तो जब हम वो अपना लंग्स एक्सपैंड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वी आर टेकिंग सो मच ऑक्सीजन, और वो सारा ऑक्सीजन हमारे पूरे शरीर में जाके डिटॉक्स करता है ना। वन ऑफ द एक्सक्रीशन का इज योर ब्रेथ। इट्स नॉट ओनली कि आपको रोज बाथरूम में ही आप एक्सक्रीशन करते हो, इट्स थ्रू योर ब्रेथ यू कैन क्लेंस योरसेल्फ। तो मुझे मेंटली बहुत हैप्पीनेस, पीस, ये सब बहुत मैं एक्सपीरियंस की। माय कंसंट्रेशन, फोकस इंक्रीज, माय हेल्थ इंप्रूव्ड। So those who want to join, we are available. I'm available as a teacher to teach you how to learn Sudarshan Kriya breathing techniques. That is we are taking workshops every week, है ना. So we have this Valentine special, so you can join us. That's it. जी तो आई थिंक कि रियली में मैंने भी जब पहली बार किया था तो मेरे लिए भी बहुत ही
बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था और मुझे लगता है कि हर एक इंसान ने अपनी लाइफ में इसे एक्सपीरियंस करना चाहिए, ताकि कहते हैं ना ब्रीदिंग तो हम ले ही रहे, बट उसमें जब टेक्निक हम ऐड कर देते हैं तो एक रियली में उसका बेनिफिट हमारी लाइफ में हम देख पाते हैं। तो एंडी थैंक यू सो मच, आपने भी इतना प्रीशियस टाइम दिया है इस सेशन के लिए और रियली में भी आगे आने वाले समय में बहुत सारे लोग इस सेशन से बहुत सारी चीजें लर्न करेंगे। थैंक यू सो मच विवेक फॉर इनवाइटिंग मी, इट वाज रियली अ प्रिविलेज, थैंक यू सो मच। जी जी।